ओम परमात्मने नमः। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विद्यात्मक मत कर्मकृत, मत परमः, मद भक्तः और 2 निषेधात्मक संगवर्जितः और निर्वैरः पद दिए थे। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार किया गया। तो सर्वाणि कर्माणि मयि सत्रस्य पदों से मत कर्म कृत की ओर लक्ष्य है। मत परा पद से मत परम का संकेत है। अनन्य नैव योगेन पदों में मद भक्ता का लक्ष्य है। नंबर 4, भगवान में जो अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वे संगवर्जिता हैं। नंबर 5, कहां भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति भी वैर, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रहता, इसलिए निर्वैर पद का भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहां से निर्गुणोपासना की उपेक्षा सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तो पद से प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनात्मक होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन, वाणी, शरीर से होने वाले सभी लौकिक शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं पारमार्थिक जप ध्यान संबंधी शास्त्र विहित कर्मों का समावेश किया गया है। यहां मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आश्रय क्रियाओं का स्वरूप को त्याग करने का नहीं है। कारण एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं, दूसरे यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा, और यदि दुख स्वरूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है तो पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। तो स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी दर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। नंबर 1, मदर्पण कर्म। उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उसको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। मदर्थ कर्म वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं अथवा जो भगवत सेवा रूप हों। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवत कर्म हैं।
नंबर 3, भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप और ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। तो वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपर्युक्त तीनों ही प्रकारों मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है, न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। तो जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वदा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। तो सिद्धि पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वदा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मतपराह परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वदा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वो भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं। तो अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तोपासते, तो इन पदों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है, अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य इनकी दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, तो अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप, ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस प्रकार केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।